रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की सीमाओं पर 1,25,000 रूसी सेना के जवान खड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देशों और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। पर आखिर इस विवाद के पीछे का कारण क्या है? चलिए जानते हैं। दरअसल विवाद ये है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना क्यों चाहता है और रूस इस बात का विरोध क्यों कर रहा है? दरअसल यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है। सन 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक स्वतंत्र रहा और 1920 में यह सोवियत संघ में शामिल हो गया। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली, लेकिन 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और तब से संघर्ष कभी खत्म ही नहीं हुआ। अब यूक्रेन को डर है कि कहीं रूस अब उस पर भी कब्जा ना कर ले। हालांकि यूक्रेन ये जानता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो रूस जैसी बड़ी सेना है और ना ही आधुनिक हथियार, और इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आजादी को महफूज रख सके। नाटो से बेहतर संगठन कोई और नहीं है जो यूक्रेन की रक्षा कर सके। चलिए अब जानते हैं कि आखिर रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। दरअसल नाटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। अब रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देने जैसा होगा। चलिए जानते हैं कि उनके ऐसा कहने की वजह क्या है। दरअसल यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हमला किया गया तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मॉस्को पश्चिम से सिर्फ 640 किलोमीटर की दूरी पर होगी। फिलहाल यह दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। ऐसी हालत में अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मनों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है।